पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है? आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार दौरे पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के कई मुद्दों के बयान को लेकर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में है, दौरे कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने पलायन को लेकर कहा कि राहुल गांधी की जब सरकार थी बिहार में बड़े बड़े पलायन हो चुके हैं। बिहार से डॉक्टरों का पलायन हुआ और बिहार में इंडस्ट्रीज जो लगाए हुए थे वो भी बिहार छोड़कर भाग गए। तब वो किसकी राज थी? राहुल गांधी को लेकर बड़ा आरोप। सबसे पहले संजय झा का बयान सुनिए। तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन? बोलना चाहिए था ना, अगर लगा कि ये। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आप जानते ही हैं। उनको नहीं लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आए हैं तो बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता है राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके तो इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की। सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ? नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, किसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था। कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है? बताएंगे ना कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं, हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे और उन्होंने जो बात रखी, या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया? पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इसलिए जेपीसी में गया। हम लोगों ने बात रखी और उसको उस बात को एक्सेप्ट किया गया है। और जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पार्टी। आपने सुना, संजय झा ने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले ही बता दें, जदयू के एक मेंबर ने इस्तीफा दिया था वक्फ बोर्ड मामले को लेकर, जिसको लेकर संजय झा ने स्पष्ट किया कि किसी को पता भी नहीं है कि वो जदयू के मेंबर है या नहीं है। आखिर ऐसे लोगों को पता नहीं सोशल मीडिया में कौन छापता है। उन्होंने सफाई दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड मामले से पूरे बिहार की जनता खुश है। नीतीश कुमार बिहार में रोजगार बांट रहे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।